मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो तो कोई और भी कर सकता है जिसको भी इस विद्या की नॉलेज हो। आप मुझे ये बताइए कि आप इस विषय की स्टडी क्यों करते हैं? I mean, आप तो प्रोफेसर हैं। फिर भी आप पारलौकिक शक्तियों के बारे में प्रोफेसर की डिग्री मैंने साइंस पढ़कर सीखी है, लेकिन तजुर्बा इसी दुनिया से हासिल किया है। शेखर, मेरे आसपास जब भी कुछ अजीब होता है तो मुझे उसका फट से एहसास होता है और फिर वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं जानूं कि वो क्या है और क्यों हुआ है। विद्या चाहे कैसी भी हो, विज्ञान हो, ज्योतिष हो या फिर कोई और, उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली। इस मामले में मैं सिर्फ उसी पर विश्वास कर सकता हूं जो ये काम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए करता है। ये काम जिसका पेशा नहीं है, और वो आप है। ओके, करूंगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसे बचाने में कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। देखो शेखर, यह विद्या मैंने जरूर सीखी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरी विद्या उस आत्मा को निपटने के लिए सक्षम होगी या नहीं होगी। तुमने तो कहा है, जब कोई आत्मा किसी के शरीर में आती है तो ये उसकी चाह पर निर्भर होता है कि वो किस हद तक जा सकती है वहां रहने के लिए। हम क्या उसका? सुहासी। लड़की का नहीं, उस पे कब्जा करने वाली आत्मा का। सविता दामोदर परांजपे। ठीक है शेखर, तो आज शाम को मिलते हैं तुम्हारी उस सविता दामोदर परांजपे को। ओके? एक्सक्यूज मी, वो मेरे आई का आज ऑपरेशन है, उनके घुटने में चोट लगी है। एक्सक्यूज मी, मेरी आई, उनका आज ऑपरेशन है, मिसेस राव, उनके घुटने में चोट लगी है। वाह, थैंक यू। बहनी आई कैसी है अभी? अब ठीक है। तू फाइल लाया है? हाँ। तो वक्त मिल गया तुम्हें आने का? दादा मैं आने आई ऑपरेशन थिएटर में। अब ये मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जा। सारे टेस्ट कर लिए गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि घुटनों की हड्डी में कुछ डिसलोकेशन। घबरा मत, आई ठीक हो जाएगी। बहनी मैं आने वाला था पर मैं संकेत, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। दिवाकर, निकाय मरते पिछली बार हमने मन्नत मांगी थी और हमें उसे पूरा करने के लिए शिरडी जाना था, आपको याद है? हाँ, वो शिरडी जाने के बारे में तो हम भूल ही गए। मुझे लगता है हमें शिरडी जाना चाहिए और आई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आई ठीक हो जाएंगी। पर आई यहाँ हॉस्पिटल में, फिर हम आई को छोड़ के। संकेत, शिरडी दूर थोड़ी ना है, हम सुबह तक शिरडी जाके आ जाएंगे और फिर आई को डॉक्टर की देखरेख में रखना है सुबह तक। यहाँ पर देखरेख की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुहासी भी तो है, वो भी आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है हमें शिरडी जाकर आ जाना चाहिए। वहां जाने के बाद हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए ना। तुम ठीक कहते। चले संकेत। हो दादा। आप में से संकेत कौन है? जी मॉम। आपका रिसेप्शन फोन है। दादा आई की फाइल। हाँ, ये तो मैं है। ये। हेलो। हेलो संकेत, मैं सुहासी। हाँ सुहासी, बोलो। आई की तबीयत कैसी है? आ गई तुम्हें आई की याद? संकेत, आई एम रियली वेरी सॉरी। पहले इतना सब कुछ किया और अब ये झूठ मूठ की चिंता का नाटक। संकेत, मैं सुहासी, अगर तुम्हें आई की चिंता होती ना तो कल रात को तुम मुझे जगा देती, फोन साइड पे नहीं रख देती। और तुम्हारे तो सर में दर्द है ना, तुम गोली लेके सो जाओ, हम हैं यहाँ आई की देखभाल करने। और हाँ, हम सब आई के लिए प्रार्थना करने शिरडी जा रहे हैं। पर तुम्हारी तो तबीयत खराब है,
तुम सो जाओ, तुम अकेली घर में रहो। प्लीज संकेत, मुझे माफ कर दो। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। स्वासी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। संकेत, मैं हेलो हेलो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं संकेत को सब कुछ समझाऊंगी। सब। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। सुहासी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं शेखर, अभी वक्त नहीं है। मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना है। मुझे संकेत से बात करनी है। संकेत से बात करने से इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि तुम मेरी बात सुनो। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं उससे तुम्हें इस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल सकता है। सुहासी प्लीज। ठीक है, चलो। अब समझ आया सुहासी? वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर तुमसे ये सब करवा रही है। तुम्हारी आई हॉस्पिटल में है और संकेत ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है।